सही उपचार मिल जाता है, जो हमेशा आप लोग कहते भी रहे हैं। चूंकि अब टेस्टिंग की बात हो रही है तो डॉक्टर समीर, मैं समझना चाहूँगी यहाँ पर आपसे कि जैसा डॉक्टर साहब ने कहा कि आम लोग नहीं समझ सकते हैं कि उनको इन्फ्लुएंजा है, उनको कोरोना है या बाकी कोई वायरस या फ्लू है। तो ऐसे में जब आपके पास मरीज आते हैं टेस्टिंग के लिए, तो किस तरीके से उनके जो क्वेश्चंस होते हैं, उनको किस तरीके की टेस्टिंग की जाती है, इन तमाम जो सवाल हैं उनके बारे में थोड़ी सी हमें जानकारी दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, इसमें दो तरह से हमें समझना ज़रूरी है। एक तो गवर्नमेंट अपने स्तर पे जो काम कर रही है, जिसको हम कहते हैं सर्विलेंस। ओमिक्रॉन के समय हमने देखा था, क्योंकि इस वेरिएंट में जितना भी देखा गया इसके ऊपर कि ये ज़्यादा लीथल नहीं रहा, संक्रामक ज़्यादा रहा, तो उस समय टेस्टिंग की स्ट्रैटेजी में थोड़ा बदलाव आया था। ज़्यादातर उन्हीं पेशेंट्स के टेस्ट किए जा रहे थे जिनको कोई ना कोई लक्षण थे, सिम्टोमेटिक पेशेंट्स के, या फिर कोई सिम्टोमेटिक पेशेंट के कॉन्टैक्ट में आया हो। तो इस तरह से कुछ बदलाव आया, क्योंकि समय समय पर स्ट्रैटेजी में बदलाव ज़रूरी है। तो इस समय भी यही रिकमेंडेशन है कि जिनको लक्षण है वो अपनी जांच करा सकते हैं। एक कैटेगरी वो। दूसरी कैटेगरी इसमें वो आ जाती है जो कोमॉर्बिड लोग हैं, जो हाई रिस्क वाले वनरेबल पॉपुलेशन है। जैसा डॉक्टर गुलेरिया ने भी बताया कि किसी ना किसी बीमारी से वो ग्रसित हैं, डायबिटीज़ कंट्रोल नहीं है, कोई हार्ट से संबंधित प्रॉब्लम है, लंग से संबंधित प्रॉब्लम है, ट्रांसप्लांट के कोई पेशेंट्स हैं, प्रेग्नेंट वीमेन है। तो ये सब वनरेबल एक ग्रुप आ गया। इनको टेस्ट कराना ज़रूरी है, अर्ली डिटेक्शन करना ज़रूरी है। इसमें बहुत बड़ा कारण इसलिए कि जैसे अभी सीजनल वायरस भी काफ़ी ज़्यादा सर्कुलेट हो रहे हैं, जिसमें हम देख रहे हैं कि H1N1 तो है ही, H3N2 के केसेस काफ़ी ज़्यादा देखे गए हैं, और भी अन्य रेस्पिरेटरी वायरस है, और इसके अलावा हमारा कोरोना वायरस, कोविड तो है। तो वो डिफरेंशिएट करने के लिए, और आजकल इस तरह के टेस्ट अवेलेबल है कि आप एक ही सैंपल में बाकी इसे सभी तरह के टेस्ट कर सकते हैं, ताकि उनका अर्ली डिटेक्शन होने से टाइमली उनका ट्रीटमेंट शुरू हो जाए। तो ये हमारा एक वनरेबल ग्रुप हो गया। इसके अलावा एक चीज़ यहाँ पर और ज़रूरी है बात करनी हमें, क्योंकि अब रैपिड टेस्ट का प्रचलन काफ़ी ज़्यादा हो गया है, जिसको हम होम टेस्टिंग किट भी कहते हैं। तो ज़्यादातर लोग घरों में टेस्ट कर लेते हैं। तो घरों में टेस्ट करने के बाद जो पॉजिटिव लोग होते हैं उसको ICMR पे अपलोड नहीं करते, तो एग्जैक्ट हमें पॉजिटिव का नंबर्स पता नहीं होता। हालांकि फ़िलहाल अगर हम देखें, ओमिक्रॉन की जो भी वंशावली चलती हुई आ रही है, उसके सब वेरिएंट आ रहे हैं, उनमें हमें बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी रेट को देखने की ज़रूरत नहीं है। वो इसलिए कि इसमें ये संक्रामक है, ये तो हमें पता है, पर यहाँ पर अभी ज़्यादा ज़रूरी है हमें कि हॉस्पिटलाइजेशन तो नहीं बढ़ रहा, क्या बीमारी की गंभीरता तो नहीं बढ़ रही, तो इस वजह या घातक तो नहीं हो रहा। तो यहाँ पर हमें ज़रूरी है जानना, और जो पॉजिटिव सैंपल्स होते हैं उसी का हम जीनोम सिक्वेंसिंग भी करते हैं, जिसमें हमें लगता है। तो कहीं ना कहीं वो डेटा पब्लिक हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें नहीं मिल पाता। तो मैं समझता हूँ कि जिस समय ये स्पाइक आता है, जब राइज होते हैं, केसेस बढ़ते हैं फिर कम होते हैं, तो उस समय एटलीस्ट सबको RT-PCR टेस्ट कराना ज़रूरी होता है। ज़रूरी है। ध्यान से सुनिए इन सब चीज़ों को